नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम लोग बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। हालांकि वो थंबनेल कुछ और बना हुआ था, लेकिन मैं उसको चेंज करा दूंगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उच्चतम न्यायालय के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप लोग सभी साथी मेरे साथ जुड़िएगा और प्रयास करिएगा कि ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम महत्वपूर्ण तरीके से हो जाएं। सारी चीज़ों को मैं डिटेल में कराता हुआ चल रहा हूं, क्योंकि आपका जुलाई के आसपास एग्ज़ाम है। तो मेरा प्रयास है कि मैं उससे पहले ही लगभग लगभग अब 10-12 क्लासेस में ख़त्म कर दूंगा। यानी कि आप ये मानकर चलिए कि इस महीने से पहले पहले ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जून से पहले पहले ये क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी, ताकि आपको रिवीजन का भी समय मिल पाए, आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पर मिल पाएँ। हम लोग यहाँ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। हम लोग यहाँ पर देखिए, पॉलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आप क्या बताइएगा? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट हम लोग पढ़ते हैं जिसे हम उच्चतम या सर्वोच्चतम न्यायालय कहते हैं। उच्चतम, आप कहेंगे उच्चतम या सर्वोत्तम न्यायालय। ठीक है, सर्वोत्तम न्यायालय। आप कहेंगे उच्चतम या सर्वोत्तम न्यायालय। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोगों को लिखने पड़ेंगे और ये याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि सर ये बताइए, जो यहाँ पर हमने पढ़ा है ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, और हर उस पॉइंट पे, हर उस फैक्टर पे हम चर्चा करेंगे। पहले मैं इसका इतिहास बताता हूँ। इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि भारत में सबसे पहला जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में बनाया गया। कहाँ बनाया गया? कलकत्ता में बनाया गया था। जब कलकत्ता में बना तो उसके लिए कोई अधिनियम भी था क्या? एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। कौन सा एक्ट था? तो आप कहेंगे सर रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का, जिसके द्वारा भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया गया था, बॉम्बे में या कलकत्ता में या मद्रास में। तो आपको टिक करना होगा कलकत्ता में। ठीक है, तो भारत में जो पहला सुप्रीम कोर्ट बना है वो कलकत्ता में बना है 1774 में, जिसका मुख्य न्यायाधीश था एलिजा एम्पे। अब एलिजा एम्पे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जिसमें 3 और अन्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब यहाँ पर बात आती है, जब यहाँ पर हम बात करते हैं तो आप लोग मुझे बताइए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? चैम्बर था, वाइट था और लेमेस्टर था। 3 अदर जजेस हो गए। अब बात आती है कि भैया सुप्रीम कोर्ट 1774 के बाद भी कहीं बने थे क्या? बिल्कुल। जब ब्रिटेन का राजा बना जेम्स तृतीय, ब्रिटेन का एक राजा हुआ करता था जेम्स तृतीय। अब जेम्स तृतीय, जिसको हम कहेंगे सर, जो ब्रिटेन का किंग था, सम्राट था, जिसे हम क्या कह सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसके माध्यम से क्या किया गया? 1800 में और 1823 में क्या बनाए गए थे? सुप्रीम कोर्ट। मद्रास में 1800 में, और भैया आप कहेंगे 1823 में कहाँ बनाया गया था? बॉम्बे में। बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट बना, मद्रास में भी बना। हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्ट्री बताने का प्रयास करूंगा कि सर इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री जानना ज़रूरी है कि सर क्या किया गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट कब बना? आप कहेंगे भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट कब बना था? भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट कब बनाया गया था? आप कहेंगे सर भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट 1773 रेगुलेटिंग के द्वारा 1774 में 1774 में कलकत्ता में बना था। कहाँ पर बना? कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है, क्या किया गया? बनाया गया। ठीक है,
तो ये हमने लिख लिया। लेकिन जो कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था, ये जो फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट है, ये कौन से अधिनियम के द्वारा? आप कहेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। किसके द्वारा? 1773 रेगुलेटिंग, आप कहेंगे सर रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? सबसे पहले भैया क्या किया गया? द्वारा भैया इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, और जब स्थापना हो गई तो जो इसका मुख्य न्यायाधीश था, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, आप कहेंगे सर प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया था? अभी मैंने नाम लिया था, आप कहेंगे सर न्यायाधीश, आप कहेंगे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस कौन था जी? चलिए बताइए, आप कहेंगे सर चीफ जस्टिस कौन बना था? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है जी मॉरिस ग्वेर या एलिजा इम्पे। आप कहेंगे सर एलिजा इम्पे, इसको एलिजा भी लिखा जाता है, एलिजा इम्पे। ठीक है जी, एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। हाँ, नोट करना है, बिल्कुल नोट करना है, ये सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते हुए चलिए। माफ़ी चाहता हूँ मैं साइलेंट नहीं कर पाया, 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, बस मैं तुरंत साइलेंट कर देता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब बात ये आ गई कि सर इसमें 3 अन्य जज थे। कितने जज थे जी? आप कहेंगे सर इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे, कुल मिलाकर इसमें 4 थे, 3 अन्य न्यायाधीश। 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन थे? 3 अदर जजेस कौन कौन थे? आप कहेंगे सर अदर जजेस कौन कौन थे? अदर जजेस कौन कौन थे? जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बता दीजिएगा कि अदर जजेस में यहाँ पर मैं आपसे चर्चा करूँगा कि भैया 3 अन्य न्यायाधीश, जिसमें आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? आप लोग मुझे बता सकते हैं कि सर 3 न्यायाधीश थे, जिसमें एक कौन था? एक था वाइड। कौन था भैया? वाइड था। और एक भैया इसमें कौन था? एक जज था जिसे हम कहते हैं चेम्बर। क्या बोलेंगे? चेम्बर। ठीक है, एक था चेम्बर और तीसरा था लिमेस्टर। कौन था? लिमेस्टर। तो ये सारे पॉइंट हमने लिखने हैं, लिमेस्टर। तो 3 अन्य न्यायाधीश हो गए, जल्दी से इसको लिखिए। अब क्या हुआ, क्या होता है? तो आप, हाँ जी, बिहार पुलिस में 5 ऑप्शन आता है, 5वां ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार से आता है। मैं सारे पॉइंट टू पॉइंट बेहतरीन तरीके से हर पॉइंट को लिखने का प्रयास करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको लिखने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। चलिए, अब क्या हुआ? अब क्या होता है? ब्रिटेन में एक नया राजा बना। ब्रिटेन में एक नया राजा बनता है, ब्रिटेन के किंग जॉर्ज। आप कहेंगे सर ब्रिटेन के किंग जॉर्ज तृतीय, किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा क्या किया गया भैया? एक आदेश आया। किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा एक आदेश आया, जिस आदेश के माध्यम से 1800 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया मद्रास में। तो आप कहेंगे सर 1800 में, 1800 में क्या किया गया? जो 1800 एडी है, यहाँ पर क्या किया गया कि सर मद्रास में सुप्रीम कोर्ट बना। ठीक है, मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई, सुप्रीम कोर्ट बना। और 1823 में, ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, 1823 में बम्बई में, कहाँ पर? बम्बई, उस समय बम्बई हुआ करता था, बम्बई में सुप्रीम कोर्ट बना। क्या बना? सुप्रीम कोर्ट बना। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। चलिए, क्या हो जाता है? एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ये आप लोगों में से किस किस को पता था? जल्दी से बताइए कि सर एस्टेब्लिशमेंट, कि जल्दी से बताइएगा भैया, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ना है, एस्टेब्लिशमेंट। चलिए, तो ये पॉइंट हमने लिख लिए। चलिए सर 4 ही ऑप्शन आता था, नहीं भैया 5 ऑप्शन आते हैं, 5 ऑप्शन आते हैं। 5वां जो ऑप्शन है ना, जो ई ऑप्शन है, उसमें लिखा रहता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार का लिखा रहता है। चलिए,
तो यहाँ पर हमने बात कर ली कि सर भारत में पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में कलकत्ता में, और जिसकी स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं कि सर इसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे वाइट चैम्बर लिमिस्टर। उसके बाद भैया ब्रिटेन के एक राजा थे किंग जॉर्ज तृतीय। किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा क्या किया गया, 1800 ईस्वी में मद्रास में सुप्रीम कोर्ट बना और 1823 में बंबई में सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया। ठीक है, अब जब ये बन गए तो उसके बाद क्या हुआ, भारत में एक भारत शासन अधिनियम आया जिसे भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से जानते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो यहां तक हम लोग बात करते हैं, इसको आप लोग बात कर लीजिए। चलिए एक भैया, चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है आपको ज्यादा पता हो विवेक, हो सकता है आपको ज्यादा पता हो, है ना। चलिए उस पर कोई बहस ही नहीं करनी है ना। चलिए यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया। चलिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट है सम्राट जी, बिल्कुल सारी चीज़ें मैं इम्पोर्टेंट ही करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें मैं करा ही नहीं रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट हमने यहाँ तक पढ़ लिए। अब बात आती है सर, जब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सर, यहाँ तक हमने पढ़ा, अब बात आ जाती है कि सर क्या किया गया। अब इतिहास में ही चल रहे हैं हम। अब क्या हुआ, भारत शासन अधिनियम आता है जिसे हम कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। कौन सा, भारत शासन अधिनियम, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जानेंगे। जब ये हमने पढ़ लिया तो अब आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर ये हमने पढ़ा यहाँ पर। अब बात ये आ गई कि सर इसके द्वारा क्या किया गया था कि एक संघीय न्यायालय बनाया गया, एक फेडरल कोर्ट बनाया गया जिसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे मोरिस ग्वेर। और उसी संघीय न्यायालय में, फेडरल कोर्ट में क्या किया गया था, उसी में दो भारतीय जजेस भी थे। कौन थे जी, 2 भारतीय जजेस भी थे। लिखने का टाइम दीजिएगा पहले। ओहो, लीजिए भैया, लीजिए प्लीज जल्दी जल्दी से लिख लीजिए जी। यहां पर आप लोग लिखिए भैया, जल्दी से फटाफट से लिख लीजिए। हाँ जी, यहाँ तक तो आप लोग लिख ही लेंगे, किसी को कोई आपत्ति। अभी मैं आगे बढ़ जाऊं, यहाँ तक मैं आगे बढ़ जाऊं, लिख लिया आप लोगों ने। चलिए इसकी मैं बात कर रहा था। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या होता है तो आप लोग मुझे बताएंगे कि भैया इसके द्वारा क्या किया गया, के द्वारा क्या किया जाता है, द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी भैया, आप कहेंगे सर अब एक संघीय न्यायालय बनाया गया, संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। किसकी स्थापना हो गई, संघीय न्यायालय। अब आप कहेंगे सर संघीय न्यायालय की स्थापना हो जाती है जब संघीय न्यायालय बनाया जाएगा, कि संघीय न्यायालय जिसे इंग्लिश में बोलें तो फेडरल कोर्ट, क्या बोलेंगे इसको, आप कहेंगे सर फेडरल कोर्ट। यहाँ पर आप कहेंगे सर फेडरल कोर्ट बनाया गया था 1 अक्टूबर 1937 में। कब बनाया गया था, आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। और ये कहाँ पर बनाया गया था, दिल्ली में। कहाँ पर बनाया गया था ये, आप कहेंगे सर दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर, इन दिल्ली। कि सर जो संघीय न्यायालय था अब ये सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर बनाया गया। कहाँ बनाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट के स्थान पर बनाया जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट पहले कलकत्ता में, फिर मुंबई में, मद्रास में, और उसके बाद वहीं पर संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। और जब संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई है, चलिए जब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई दोस्तों, अब आप क्या कहिएगा, अब आप कहेंगे सर जो पहला संघीय न्यायालय था इसकी स्थापना कब हो गई थी, आप कहेंगे सर जो पहला संघीय न्यायालय था जिसे फेडरल कोर्ट कहते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था, मुख्य न्यायाधीश कौन था, जल्दी से बताइए कि सर इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था। अब मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस की बात होगी। अब आप लोग बताएंगे सर इसका चीफ जस्टिस कौन था,
तो चीफ जस्टिस हुआ करता था मोरिस ग्वेर। क्या नाम था उसका? आप कहेंगे सर मोरिस ग्वेर। ठीक है, मोरिस ग्वेर। चलिए, मोरिस ग्वेर यहाँ पर कौन था? चीफ जस्टिस था। और जो ये संघीय न्यायालय बना था, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था प्लस 7 अन्य न्यायाधीश थे। यानी कि एक कौन था? चीफ जस्टिस, और 7 कौन थे? अदर जजेस थे। क्या थे? अदर जजेस थे। ये चीफ जस्टिस था। खत्म कहानी। ठीक है, अब इसमें क्या था? इसमें भारतीय जज भी शामिल थे। जो 7 जज थे, इन 7 जज में 2 भारतीय जज भी शामिल थे। 2 भारतीय जज भी थे। कौन कौन थे जी 2 भारतीय जज? तो आप कहेंगे इंडियन जजेस। आप मुझे बताइएगा सर इंडियन जजेस कौन कौन थे इसमें? जल्दी से बता देंगे कि सर इसमें 2 भारतीय जजेस थे, M.R. जैकब। कौन थे? M.R. जैकब, जैकब, है ना। और एक हुआ करते थे भैया जिनका नाम था शाह सुलेमान। शाह मोहम्मद सुलेमान। आप कह सकते हैं कि सर जब संघीय न्यायालय बनाया गया, हाँ जी, स्थापना 1937 1 अक्टूबर 1937 में हुई है। ठीक है, 10 नहीं 1 अक्टूबर। ये 1 है भैया, ये अक्टूबर है और ये 1 है। 1 अक्टूबर 1937। क्या यहाँ तक आपने लिख लिया? हाँ जी, बिल्कुल 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 भैया, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। तो हमने ये सारी चीज़ों की बात कर ली। बताइए, यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया होगा। यहाँ तक तो आपने लिख लिया। टॉपिक वाइज लिखवा रहा हूँ भैया, मैं तो टॉपिक वाइज लिखवा रहा हूँ। अभी तो भाग 5 पर ही चल रहा हूँ, भाग 5 ही पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली। ठीक है, अब जब ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, अच्छा ये पूरा नहीं लिखा, शाह मोहम्मद सुलेमान, इनका नाम है शाह मोहम्मद सुलेमान। इनको आप लिखेंगे सुलेमान। ठीक है, शाह मोहम्मद सुलेमान। अब इनकी स्थापना हो गई। अब क्या था कि भाई क्या इनके खिलाफ हम किसी भी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। आप कहेंगे सर अगर कोई भी संघीय न्यायालय के खिलाफ अपील करना चाहता तो वो कहां पर कर सकता था? तो आप कहेंगे इसके खिलाफ कहां पर अपील कर सकते थे? इसके खिलाफ प्रीवी काउंसिल में। कहां पर भैया? प्रीवी काउंसिल। और ये प्रीवी काउंसिल कहाँ हुआ करती थी? प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी ब्रिटेन में। आप कहेंगे ब्रिटेन, प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। क्या कर सकते थे? अपील कर सकते थे, कर सकते थे। मान लीजिए आप जो है संघीय न्यायालय से या उसके फैसले से संतुष्ट नहीं थे, तो इसके खिलाफ कहां पर अपील कर सकते थे? आप कहेंगे सर प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल कहां पर बैठती थी? तो प्रीवी काउंसिल एक संस्था थी जो कि ब्रिटेन में बैठती थी। कहां बैठती थी? ब्रिटेन में बैठती थी। चलिए, अब ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है जब हम आजाद हुए। जब हम आजाद हुए, जब हम आजाद हुए, ये 2 अन्य न्यायाधीश थे, 2 जजेस थे ये। ठीक है, जो ये 7 जज है ना, इन 7 जज में 2 भारतीय जज भी शामिल थे। इन 7 जज में 2 भारतीय जज भी शामिल थे। यहां लिख दूं क्या? यहां लिख दूं क्या? कभी आपको कंफ्यूजन पैदा हो रही हो? चलिए लिख देता हूं मैं। 7 जजों में 2 भारतीय जज थे। कौन कौन से थे? आप कहेंगे सर M.R. जैकब और शाह मोहम्मद सुलेमान। ठीक है, चलिए यहां तक आप लोग इसको फटाफट से लिखिए, फटाफट से यहां तक आप लोग लिख लीजिए। चलिए जल्दी जल्दी से भैया यहां पर आप लोग लिखेंगे। अब बात आती है सर यहां तक हमने पढ़ लिया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? मुझे बताइए। बहुत बढ़िया, यहां तक हमने पढ़ा। अब इसकी बात करते हैं सर, इसमें चौथे या अंतिम मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे हरिलाल जेकानिया, जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश भी बने थे। आप कहेंगे सर यहां पर संघीय न्यायालय के अंतिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अंतिम मुख्य न्यायाधीश आप कहेंगे सर लास्ट चीफ जस्टिस। क्या नाम था? वो भारतीय थे जिनका नाम था
जिनका नाम क्या था भैया, हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया। और हरिलाल जे कानिया, इन्हीं को स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, हरिलाल जे कानिया। ठीक है जी, कानिया। और यही क्या बन गए थे, कानिया, तो यही क्या बन गए थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। यहां पर अंतिम कह लें, अंतिम कह लें, या इनको फोर्थ कह लें, या इनको फोर्थ सीजे कह लें, फोर्थ सीजे। ठीक है, चौथे मुख्य न्यायाधीश कह लें या अंतिम, क्योंकि संघीय न्यायालय में 4 ही मुख्य न्यायाधीश बन पाए थे। चलिए, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, बहुत बढ़िया। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बात आती है आजाद भारत की। जब हम आजाद हुए, आप कहेंगे सर आजाद भारत, आजाद भारत में जब हम स्वतंत्र हुए, जब हम स्वतंत्र हुए, आफ्टर फ्रीडम की बात होगी, आफ्टर फ्रीडम, यानी कि जब हम स्वतंत्र हुए थे, आफ्टर फ्रीडम। अब ये भी हमें पता करना होगा कि सर जब हम आज़ाद हुए तो हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट की क्या व्यवस्था थी। हम बात करेंगे आज़ाद भारत में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट कब बना। अब हम संवैधानिक दृष्टि से पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल में, किस भाग में। इस सुप्रीम कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, सर्वोच्च न्यायालय। आप कहेंगे सर सर्वोच्च न्यायालय इसी को बोला जाएगा, ठीक है। इसी को उच्चतम न्यायालय भी कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्चतम न्यायालय कहेंगे। क्या कहेंगे, उच्चतम न्यायालय कहेंगे। चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ तक सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम बात करेंगे सर, ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये संविधान के किस भाग में आता है, किस भाग या पार्ट में आता है। तो मैंने कहा था कि भाग 5 बहुत बड़ा है, मैंने कहा था कि भाग 5 बहुत बड़ा है। आप कहेंगे सर भाग 5 में, और भाग 5 के कौन से अध्याय में आता है, भाग 5 के कौन से अध्याय में आता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सर भाग 5 का जो चैप्टर है, अध्याय है, वो कौन सा अध्याय हो जाएगा। आप कहेंगे अध्याय या चैप्टर भाग 5 के चैप्टर 4 में। और कौन कौन से आर्टिकल्स हो जाएंगे जो हमें पढ़ने हैं, अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक हमें आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। यहाँ पर हेडिंग रहेगा, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं और डिटेल में कराता हुआ चला हूं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब होती है जी, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप कहेंगे सर इसकी स्थापना कब हुई। देखिए यहाँ पर 2 चीजें आती हैं, अभी बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या भी बता रहा हूं। अभी तो हम आजाद भारत के स्टार्ट कराए, अभी तक हम पढ़ रहे थे जब हम गुलाम थे, जब हम गुलाम हुआ करते थे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एक चीज, यहाँ पर हमें ये भी पढ़ना है कि सर इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में बनाया गया था। ये कहाँ बनाया गया है, दिल्ली में। चलिए, अब बात आती है कि सर इसका उद्घाटन कब हुआ है। स्थापना तो हो गई अलग, अब उद्घाटन की बात करेंगे, क्योंकि दोनों ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं कि भैया स्थापना कब हुई, इनॉग्रेशन कब हुआ, उद्घाटन कब हुआ। आप कहेंगे सर 28 जनवरी, 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 में, ठीक है, क्या हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। उद्घाटन हुआ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जब ये बनाया गया, जो पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, इसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आप कहेंगे सर पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, चीफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट चीफ जस्टिस। चलिए बताइए कि सर इसमें जो पहले चीफ जस्टिस थे
उनका नाम क्या था? उनका नाम मैंने अभी बताया, जो संघीय न्यायालय था, जो संघीय न्यायालय था, तो वहां पर हम लोग बात करेंगे संघीय न्यायालय। तो आप लोग मुझे बताइए कि सर जो संघीय न्यायालय है, जो संघीय न्यायालय है, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सर संघीय न्यायालय, ठीक। संघीय न्यायालय जिसके मुख्य न्यायाधीश थे, जिसके अंत मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कानिया। इन्हीं को स्वतंत्र भारत के सुप्रीम कोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया, ठीक है जी। यानी कि हरिलाल जेसु की कानिया इनका पूरा नाम था, ठीक है। और इसमें अन्य न्यायाधीश कितने थे? आप कहेंगे सर अन्य न्यायाधीश कितने थे? इसमें अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे 7, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश, अन्य 7, 8 हो गए टोटल। कितने हो गए? 8। लेकिन अभी तो 8 है नहीं, अभी तो एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश। टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं, टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो आप मुझे क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर 1 + 33 कुल मिलाकर 34 जजेस हो गए, है ना, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश भी है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट में 1 + 33 लिखा है? ना, आज भी कितना लिखा है? 1 + 7। तो फिर भैया 34 जज कैसे हो गए? क्योंकि जब जजों की संख्या बढ़ाने की बात आई, जब जजों की संख्या बढ़ाने की बात आई, तो भैया आप कहेंगे सर जब जजों को बढ़ाने की बात आई तो यह कहा गया कि संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है, जब जब संशोधन करा जाएगा तो वो साधारण बहुमत से हो जाएगा, उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, संसद साधारण मेजॉरिटी से ही जजों की संख्या बढ़ा सकती है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे, यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए ये भाग 5 है और चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो इसमें आप लोग, चैप्टर का मतलब होता है जैसे कि आप पढ़ते होते हैं तो कोई चैप्टर होता है उसमें कुछ यूनिट्स होती हैं, तो वैसे ही यूनिट ये है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको, जल्दी जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोग फटाफट से इसको लिखिए। आई होप आपने ये सारी चीजें लिख ली होंगी। चलिए भैया बहुत बढ़िया, यहां तक आपने लिख लिया होगा। चलिए बता दीजिए। चलिए लिख लिया यहां तक आप लोगों ने, आगे बात करते हैं। चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया। अब मैं बात करूंगा सर जजेस की संख्या कब बढ़ गई, जजेस की संख्या कब कब बढ़ गई है, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए भैया। बहुत बढ़िया जी, शानदार, ठीक है, लिख लिया आप लोग यहां तक। अगर ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है तो इसको हटा देता हूं, अगर आपको ये कंफ्यूजन ही पैदा कर रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन किसने पैदा कर दी? जब से एआई आया है, जब से एआई आया है ना, एआई ने कुछ भी लिख दिया है। एआई ने तो इसे भाग 6 में लिख रखा है, इसे तो भाग 6 में लिख रखा है, सुप्रीम कोर्ट के भाग 5 के अध्याय 6 में, ठीक है। तो मैं इसको हटा दे ही देता हूं। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर, ये आज भी यही लिखा है, आज भी यही लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर संविधान में आज भी 1 + 7 ही लिखा है, ठीक है, ये संविधान में लिखा है। ये किस में लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर ये तो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में दिया है, ठीक है, गिवन गिवन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? आप कहेंगे सर वर्तमान में कितने हो जाएंगे? तो वर्तमान में जजेस की संख्या है, आप कहेंगे सर 1 + 33 कि एक मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा और 33 जजेस हो जाएंगे। क्या ये संविधान में लिखा है? आप कहेंगे नहीं,
संविधान में ये नहीं लिखा, संविधान में नहीं लिखा है, ठीक है, ये संख्या नहीं लिखी है, नहीं लिखी, केवल क्या लिखा है, आप कहेंगे केवल ये लिखा हुआ है। लेकिन वर्तमान में कितनी है, क्योंकि संविधान में जब ये बात आई कि जजेस की संख्या क्यों हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, मैं तो भाग 5 ही बता रहा हूं क्योंकि मैंने भाग 5 ही पढ़ाना है आप लोगों को, बाकी कहीं क्या लिखा उससे मुझे क्या मतलब, मुझे क्या मतलब। एआई पे भी तो आप जैसे हम जैसे लोग ही लिखते हैं, एआई अपने आप थोड़ी लिखता है, एआई जो है कहीं से कुछ भी कॉपी करके लेके आता है, एआई गूगल से ही तो उठाता है। अब एआई पे सारा डाटा तो मैं अच्छा नहीं है, सारा डाटा तो फिक्स नहीं है, ठीक है, तो वो गलत भी हो सकता है। तो आप कहेंगे आज भी संविधान में यही लिखा हुआ है, ये वर्तमान संख्या है। अब बात करेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कब कब बढ़ा दी गई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या, जजों की संख्या, चलिए जजों की संख्या कब कब बढ़ा दी गई थी। देखिए हमने पढ़ा था मूल संविधान में कितनी लिखी थी, आप मुझे बताएंगे सर मूल संविधान में कितनी लिखी थी। मूल संविधान में जो जजों की संख्या थी ना वो कितनी थी मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिखी हुई थी जी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिखी हुई थी, चलिए बताइए। आप कहेंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिखी हुई थी, चलिए आप बता देंगे सर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई थी 1+7, ठीक है जी 1+7, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या किया गया 1956 में ये संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी 1+10 कर दी, कितनी कर दी 1+10, यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश 10 अन्य न्यायाधीश। फिर इसके बाद फिर से बढ़ा दिया गया 1960 में, कितनी कर दी 1+13, ठीक है। लेकिन क्या इसके लिए संविधान में चेंज करा गया, क्या जब यहां 1+10 कर दी थी तो क्या ये बदला, नहीं बदला, ये यही रहने दिया गया, यही रहने दिया गया। चलिए तो आप अगर भैया कंफ्यूज ना हो तो मैं लिख दूं, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा जी, तो मैं यहां लिख ही दूंगा, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मैंने तो आपके कंफ्यूजन के लिए हटाया था, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा भैया। चैप्टर नंबर कौन से चैप्टर में, तो 4 चैप्टर में अध्याय 4 है, क्योंकि आप कह रहे थे सर ये मत लिखिए तो मैंने मिटा दिया था, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैंने तो लिख दिया, ठीक है, मैंने तो ये पहले भी लिखा था। अब कहीं क्या लिखा उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे तो वो बताना जो आपके एग्जाम में आ रहा है जो सही है। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हमने ये भी पढ़ना है कि सर 1956 में 1+10, 1960 में 1+13, 1978 में कितना कर दिया गया, 1978 में ये संख्या बढ़ाकर 1+18 कर दी गई, ठीक है। उसके बाद 1986 में ये संख्या कितनी कर दी गई थी, चलिए बताइए। ये तो सारे पॉइंट है ना, सारे पॉइंट है, यहां पर हमने लिख लिया, चलिए बताइए जल्दी जल्दी से, चलिए बहुत बढ़िया। 86 में कितना कर दिया गया था, 86 में 1+25 कर दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया गया, आप कहेंगे 1986 में 1+17 कर दिया गया, और उसके बाद भैया 2008 में कितना कर दिया 1+30 कर दिया, ठीक है, खत्म कहानी। अब 2000, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा गड़बड़ हो गई, ओहो ओहो ये मैंने गड़बड़ कर दी है ना, यहां पर गड़बड़ हो गई, यहां पर 25 लिखना था, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, ठीक है जी, मैंने माफी चाहूंगा, यहां तक आप लोग लिखे, साथ के साथ आप लोग लिखते चलिए। ये वाला भी गड़बड़ हुआ ना, फिर यहां पर गड़बड़ हुई थी कहानी, क्योंकि ये 1+17 तभी तो 18 हुए थे, तभी तो ये 18 हुए थे, ये 26 हो गए थे, ये 31 हो गए थे, ये 14 हो गए थे, और ये 11 हो गए थे टोटल जजेस की संख्या। अब बात आती कि वर्तमान में जो संख्या वो कब बढ़ी थी, 2019 में ये 1+33 करके कितना कर दिया 34, तो वर्तमान में तो संख्या आज भी यही है,
वर्तमान में तो संख्या आज भी यही है, लेकिन लेकिन भैया इसे संविधान में चेंज नहीं किया गया। संविधान में आज भी यही लिखा है। आप कहेंगे सर आज भी यही लिखा हुआ है, आप कहेंगे यही लिखा है, यही लिखा है। ठीक है जी, यही लिखा हुआ है। क्लियर हो गई चीजें। अभी तो आपकी कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। अब बात करेंगे आर्टिकल्स की, अब बात करेंगे आर्टिकल्स की। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, ये सारी चीज हमने पढ़ ली। अब बात करेंगे साइड लो लिख लो, 2019 था ये। चलिए अब बात करेंगे सर गठन के बारे में कि कौन से आर्टिकल में इसकी स्थापना हो जाएगी। चलिए यहां तक आपने पढ़ लिया, यहां तक आपने पढ़ लिया। आगे हम बात करेंगे सर स्थापना, नियुक्ति, योग्यताएं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 1+7 ही रहने दो जो राइट है। भैया राइट यही है, लेकिन पूछ ले कि जजों की संख्या कब कब बढ़ी। 1978 में कितने हो गए थे, 2008 में कितने हो गए थे, तो ये जजों की संख्या कब कब बढ़ी थी, ये तब इतने इतने बढ़ गई। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे सर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में। सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में है। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का गठन, सुप्रीम कोर्ट का गठन। चलिए आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का गठन कौन से आर्टिकल में आएगा। आप कहेंगे सर अनुच्छेद 124 खंड 1, अनुच्छेद 100 आर्टिकल 124 क्लोज 1 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन करता है, जजों की नियुक्ति। आप कहेंगे सर जजों की नियुक्ति कौन करेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, नियुक्ति। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है। आप कहेंगे सर आर्टिकल 124 क्लोज 2। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा भैया, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए जाएंगे, इन जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होगी, इन जजेस की क्वालिफिकेशन क्या होगी। कौन भैया बता रहे हैं, क्वालिफिकेशन। चलिए क्वालिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि सर इन जजेस, लिखने का टाइम दीजिए। हो भैया इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको लिखने में, इतना टाइम क्यों लग रहा है लिखने में। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी होता है हर राज्य में, हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट नहीं होता, हाई कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट देश में एक है और हर राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट है। शायद आपको जब मैंने संविधान के स्रोत पढ़ाए थे तो वहां पर वो बताया था। ठीक है, अब भैया आपको इतना समय लग रहा है तो मुझे लग रहा है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे भी आपको करना पड़ेगा लिखने का। चलिए ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। अब हमने पढ़ना है क्वालिफिकेशन। योग्यताएं क्या हो सकती हैं, योग्यताएं कौन बन सकता है, योग्यताएं। आप कहेंगे सर योग्यताएं। चलिए बताइएगा क्वालिफिकेशंस क्या हो सकती हैं। तो पहली क्वालिफिकेशन तो जर्नल है सबके लिए, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। कौन हो, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। ठीक है जी, भारतीय नागरिक हो। चलिए भारतीय नागरिक हो। सिटीजन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया कि सर भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक हो, सिटीजन हो। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, यहाँ तक हमने पढ़ लिया भारतीय नागरिक हो। ये पहली क्वालिफिकेशन हो गई। एक दूसरी क्वालिफिकेशन भी, केवल 2 ही क्वालिफिकेशन है इसकी। इसमें लिखा है कि 5 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहा हो, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में जज रहे हो। अधिक हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट
उच्च न्यायालय में, ये प्रत्येक राज्य में होता है। हाई कोर्ट में जज हो या रहे हो, जज हो या रहे हो, ठीक है, रहे हो। चलिए यहां तक आप लोग बात करेंगे, रहे हो। चलिए सिंपल सी चीजें हो गई। यहां पर हमने पढ़ लिया और करके क्या लिखा है, और या तो ये वाली क्वालिफिकेशन हो या और ये वाली क्वालिफिकेशन हो कि 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में वकालत की हो। क्या किया हो, वकालत, यानी कि प्रैक्टिस किया हो, वकील हो। क्या किया हो जी, आप कहेंगे सर प्रैक्टिस की हो। क्या किया हो जी, प्रैक्टिस, वकालत की हो, प्रैक्टिस की हो, ठीक है, की हो। चलिए यहां तक हमने लिख लिया जी, की हो। ये हमारी दूसरी क्वालिफिकेशन हो गई। अगर ये भी ना हो तो और करके लिखा है, और करके लिखा हुआ है, और में क्या लिख दिया जी, और में लिख दिया दूसरी ही मानी जाएगी। ये पहली कंपलसरी हो गई। अब इन तीनों में से कोई एक होना जरूरी है। राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। कानून का ज्ञाता मतलब जुरिस्ट हो, ठीक है, कानून का ज्ञाता हो, जुरिस्ट हो। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया, ये वाली होनी चाहिए, अगर ये नहीं है तो ये वाली होनी चाहिए, अगर ये भी नहीं है तो ये होनी चाहिए। क्या अभी तक किसी को इस आधार पर राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया है? अभी तक इस आधार पर एक भी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में नहीं हुई है। क्या इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, इस आधार पर किसी को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया? बिल्कुल। तो आप कहेंगे प्रथम जज कौन बने थे? प्रथम जज जिनका नाम था MM सीकरी। ये वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में प्रथम जज थे, MM सीकरी। और प्रथम फीमेल, आप कहेंगे सर फर्स्ट फीमेल जो वकालत के कोटे से गई हैं, उनका नाम है इंदु मल्होत्रा। क्या नाम है? इंदु मल्होत्रा। आप कहेंगे सर इंदु मल्होत्रा जो वकालत के कोटे से, दिल्ली बार काउंसिल से ये नियुक्त हुई थी। तो आप कहेंगे सर वकालत के कोटे से सबसे पहले जज जो सुप्रीम कोर्ट में बने थे उनका नाम था MM सीकरी। और महिला जो पहली महिला थी जो वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वो थी कौन थी? इंदु मल्होत्रा, ठीक है। अब यहां तक आपने इसको पढ़ लिया होगा। चलिए ये इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब बात करेंगे सर, ये हमने पढ़ लिया, योग्यताएं कौन से आर्टिकल में दी हुई हैं? ये योग्यताएं कौन से आर्टिकल में हैं? 124 क्लोज 3 अनुच्छेद 124 खंड 3 में योग्यताओं का प्रावधान दिया हुआ है। मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिलहाल इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए। एक या एक से अधिक, इसका मतलब है यदि कोई जज है जो एक हाई कोर्ट में पिछले 5 सालों से जज है, या एक, जैसे हाई कोर्ट में जज ट्रांसफर होते रहते हैं, एक में रहा हो, दूसरे में रहा हो, किसी और में रहा हो, तो किसी और में भी रहा हो, 5 साल का अनुभव होना जरूरी है, हाई कोर्ट में जज होना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई वकील है जो 10 वर्षों से एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में उसने वकालत की हो, तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सकता है। तो पहली महिला न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत के कोटे से गई थी वो थी इंदु मल्होत्रा। पहले न्यायाधीश जो वकालत के कोटे से सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे वो थे MM सीकरी। कौन थे? MM सीकरी। चलिए यहां पर आप लोगों ने पढ़ लिया, इसको हम लोग आगे बात करेंगे कल। यहां तक आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली होंगी, ठीक है जी, बहुत बढ़िया।
तो इसको आप लोग डिटेल में लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय, तब तक के लिए। कल नहीं होगी क्लास, माफी चाहूंगा, कल नहीं होगी, परसों होगी, क्योंकि कल मेरी पेट में मैराथन लगी हुई है 2 बजे पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की। आपसे अनुरोध है कि कल आप लोग जरूर आइएगा। कल दोपहर 2 बजे मैं पूरी पॉलिटी का रिवीजन कराऊंगा यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए, जो आपके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी से आइएगा। ठीक है, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।